अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद दानियल हसन अपनी आज एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं अचीवर डॉट दानियल दानियल के साथ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल, बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो स्कूल की ही है या वालिदैन की। तो इसके लिए आज इस टॉपिक पे हम आपसे बात करूंगा। अच्छा, वालिदैन की और स्कूल की जो जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत के लिए, स्कूल जो है वो बच्चों का पार्ट टाइम तरबियत कर रहा है। फुल टाइम जो जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है। अच्छा, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि वालदैन ने क्या किया है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी मेरी वालदा की अगर मैं बात करूँ तो मेरी वालदा जो थी वो सुबह जो है वो हमें नाश्ता भी करा के देती थी, स्कूल भी भेजती थी, घर के काम भी करती थी और बाद में सारे कामों से फारिग होकर हमें वो ट्यूशन भी पढ़ा। अच्छा, आजकल के पेरेंट्स ने क्या किया है कि अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स किस सेंस में कर दिए कि अगर मिसाल के तौर पे कोई हाउस वाइफ नहीं है, अगर वो कहीं नौकरी करती है तो जाहिर सी बात है वो ये सारी चीजें नहीं कर सकती। अपने बच्चों के लिए वो खाना नहीं बना सकती। अगर मिसाल के तौर पर लाख 1.5 लाख की वो नौकरी करती है, ऐसे कम की 80-90 हजार की वो नौकरी कर रही है, तो वो 10 हजार या 15 हजार की एक मैट रखेगी जो ये सारे काम करेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों के पेरेंट ने क्या किया, सबसे पहला काम, बड़ी भारी भरकम एक्सपेंसिव स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराया, एक भारी भरकम ट्यूशन लगवाई, आने जाने के लिए वैन लगा दी, गाड़ी लगा दी। अब उसके अंदर पेरेंट जा रहे हैं अपने बच्चों को और ये समझ रहे हैं कि जो उनकी बेहतर तरबियत के लिए चीजें होनी चाहिए थी वो हमने कर दी। अच्छा, अब बच्चों को असल मसला ये थी, जो तरबियत का एक अहम हिस्सा था कि हमने पेरेंट्स ने बच्चों को सर्दियों के दिनों के अंदर रजाई के अंदर बैठ के बच्चों को कहानियां सुनानी। ठीक है ना। तो एक बादशाह था, जब वो रहता था, वो एक दरिंदा शेर था, उसको उसको पकड़ लेता, इस तरह की कोई कहानियां सुनानी थी ना, जो हम नहीं सुना रहे। अच्छा, अब हमने उनको कहानियां जाहिर बात है अलग अलग सोच के बतानी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनानी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनानी थी, हमने अलग अलग उनको कहानियां सुनानी थी जो हमने नहीं सुनी। अब कहानियां किससे सुन रहे हैं, वो कहानियां सुन रहे हैं हमारे मोबाइल से। ठीक है ना। अब मोबाइल की स्क्रीन जब आप खोलते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जो भी उसकी वीडियो अगर पहली आ रही है, अगर उसमें कोई खातून आ रही है और उन्होंने कोई गैर मौदीबाना लिबास पहना हुआ है तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब कहानी सुनाते वक्त अगर अब्बा या अम्मा कहानी सुनानी हो, ये एहतियात करते थे कि उनके अल्फाज, उनकी वैल्यू सिस्टम, वो सारी चीजें। लेकिन जब वो मोबाइल से वीडियो के थ्रू देख रहा है तो वो ये सारी चीजें ख्याल नहीं रखेगा। तो हमने ये काम जो कर दिया ना, बच्चों की जो तरबियत का जिम्मेदारी